दोस्तों क्या फ़र्क होता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर में और एक यूआई डिज़ाइनर में? अगर आप भी सीखना चाहते हैं यूआई डिज़ाइन, सो जुड़े रहिए इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो वेलकम टू द ग्राफिक डिज़ाइनर शो। मेरा नाम इंद्रप्रीत है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन से अगर हम यूआई डिज़ाइन में जा रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन और यूआई डिज़ाइन के रोल में क्या फ़र्क होता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको पता होगा कि जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें फॉन्ट्स का यूज़ कैसे करना है, उसमें कलर्स का यूज़ कैसे करना है और उसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स का यूज़ कैसे करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत अच्छे यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो बेसिकली जब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर कोई ग्राफिक्स बना रहा है, जब हम कोई या बैनर बना रहे हैं या हम कोई एक प्रमोशन ग्राफिक बना रहे हैं, तो उसमें हम सामने वाले कस्टमर को एक मैसेज देते हैं और अगर उसको मैसेज क्लियरली समझ में आ जाए तो हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब जो है वो सक्सेस होती है। लेकिन यूआई डिज़ाइन में क्या होता है? यूआई डिज़ाइन में ये होता है कि जब यूज़र हमारे कोई डिज़ाइन को देखता है तो वो हमारे डिज़ाइन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अगर हम किसी डिज़ाइन के थ्रू सामने वाले यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो जो उसका जो यूआई डिज़ाइन बना है वो बिल्कुल सही बना है। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक अमेजन ऐप है, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अमेजन अवेलेबल है, तो वहाँ की लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है। जब कोई यूजर अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर रहा है तो वो उसको यूज कैसे करेगा, तो उसमें अमेजन ने एक ऑप्शन दे दिया है कि भाई डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो उसमें डाल दिए हैं ताकि जो सामने वाला यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग उस ऐप को यूज कर सकता है। तो ये एक इंटरफेस हो गया, भाई सामने वाला बंदा जब उस ऐप को यूज कर रहा है तो वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज कर रहा है। जो लैंग्वेज उसको आती है उस लैंग्वेज का ऑप्शन उसमें अवेलेबल है, तो उस लैंग्वेज को यूज करके जो है वो उस ऐप को जो है यूज कर सकता है। तो ये एग्जांपल हुआ जिसके थ्रू जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो है वो अमेजन ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं यूआई डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो यूआई डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि हमारा डिजाइन कैसा है, इसका मतलब ये कि हमारा डिजाइन जो है वो काम कैसे करता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें यूआई डिजाइन करते वक्त कौन सी बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, वो है नो योर ऑडियंस। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सामने वाली ऑडियंस कौन सी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम एक ऐप बना रहे हैं तो उस ऐप को जो है वो बच्चे भी यूज़ करेंगे, बड़े भी यूज़ करेंगे और सीनियर लोग भी यूज़ करेंगे। ऐसी कौन सी सावधानियां जो है वो हमें बरतनी चाहिए जब हम वही ऐप जो है वो बच्चों के लिए बना रहे हैं और वही ऐप हम बड़ों के लिए बना रहे हैं वो, और वही ऐप जो है वो सीनियर्स के लिए बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। तो डिफरेंट जनरेशन्स के जब लोग उसे यूज़ करेंगे तो वो उसको जो है वो इजीली यूज़ कर पाएँ। तो सामने वाली ऑडियंस जब हमारे डिज़ाइन को प्रॉपरली सही तरीके से यूज़ कर पा रही है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब जो यूआई डिज़ाइन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, हाउ पीपल यूज़ योर इंटरफेस। तो जब हम एक यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं एक ऐप के लिए और एक वेबसाइट के लिए तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐप जो है वो मोबाइल पे यूज़ होगी और मोबाइल पे जो है वो टच का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और जब हम उसी का यूआई वेबसाइट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो वेबसाइट में जो है वो माउस का यूज़ ज़्यादा होता है और अगर कोई बंदा उसे लैपटॉप पे यूज़ कर रहा है तो लैपटॉप में टच पैड का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं कि जब बंदा क्लिक करेगा तो क्लिक करने में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड देन जब बंदा उसे मोबाइल पर यूज़ कर रहा है तो उसे टच में जो है वो कोई दिक्कत ना आए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि टिंडर है तो टिंडर जो है वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है। तो जब हम उसे मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे जब हम स्वाइपिंग कर रहे हैं, जब हम टैबिंग कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चीज़ है कि वो एक जो उसका इंटरफेस है वो एक स्मूथ इंटरफेस है। और वही चीज़ है जब हम लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं या हम डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम इसमें कोई फॉर्म भर रहे हैं या हम कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो उसका यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल सही बना है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं एक मोबाइल के अकॉर्डिंग और एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, थिंक केयरफुली अबाउट एलिमेंट प्लेसमेंट एंड साइज। तो जब हम कोई यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम उसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ाइन एलिमेंट एक प्रॉपर साइज़ के हों और प्रॉपर प्लेसमेंट में हो। तो क्या होता है कि जब एक डिज़ाइन बनता है ना तो डिज़ाइन में सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे डिज़ाइन में एक ब्रीदिंग स्पेस होता है, ब्रीदिंग स्पेस सब में बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसमें वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए। और जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट मतलब जैसे कि ब्लॉक्स हैं,
जैसे कि एक ऐप अगर हम बना रहे हैं, ऐप में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो वो ब्लॉक्स के साइजेस जो हैं वो सेम होने चाहिए, उसमें जो अंदर आइकन्स यूज़ हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए, जो कलर्स हैं वो मतलब सेम होने चाहिए, ताकि जो बंदा देख रहा है उस चीज़ को तो उसे मतलब अच्छे से समझ में आए, और सामने वाला बंदा जब देख रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो जितना चीज़ें सिंपल रहेंगी और क्लीन रहेंगी तो सामने वाला यूज़र जो है वो उसमें जल्दी इंटरेक्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं अब फोर्थ पॉइंट के बारे में, डोंट इग्नोर स्टैंडर्ड्स। तो जब हम कोई यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें उसके बारे में पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, भाई वो जो डिज़ाइन जो है वो कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस इंडस्ट्री में कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं और उस इंडस्ट्री के कलर्स कौन से हैं। तो ये एक रफली आइडिया हमें लग जाता है कि जब हम थोड़े रेफरेंसेस देख लेते हैं या थोड़ी सी हम रिसर्च कर लेते हैं जब हम कोई डिज़ाइन जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक चीज़ हमारे पास भी क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें पहली स्क्रीन कौन सी होगी, दूसरी स्क्रीन कौन सी होगी, तीसरी स्क्रीन कौन सी होगी, चौथी स्क्रीन कौन सी होगी, पांचवी स्क्रीन कौन सी होगी। तो जब लेआउट फाइनल हो जाए, लेआउट फाइनल होने के बाद देन आप उसमें क्रिएटिविटी का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, और उसमें जो कलर बैलेंस कैसे यूज़ करेंगे, तो उसमें जो कौन से कलर्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो कलर्स उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है, और उसमें टाइपोग्राफी का इस्तेमाल कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में वर्क करती हैं जब आप कोई यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप कोई यूआई डिज़ाइन बनाएंगे तो बनने के बाद आप देखेंगे कि भाई जो एक चीज़ निकल के आएगी वो उसका एक स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि आपने जो है उसमें क्रिएटिविटी यूज़ की है, आपने उसमें टाइपोग्राफी यूज़ की है, तो ऑब्वियसली वो सामने वाले यूज़र को जो है वो इंटरेक्ट करेगी। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड, मेक डिसीजन मेकिंग सिंपल। अब जब हम कोई यूआई डिज़ाइन मोबाइल के लिए या वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एड्स का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें उस ऐड को कैंसिल करने का बटन होना चाहिए। नॉर्मली ऐप्स में क्या होता है कि 10 सेकंड तक जो ऐड चल रही है ना वो चलती रहेगी, उसके बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हो, उससे पहले आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। और वेबसाइट में भी यही होता है कि जब वेबसाइट में कोई ऐड आती है ना देन उसमें भी यही होता है कि 15 से 20 सेकंड तक वो ऐड चलती है, एंड देन आफ्टर दैट आप उसको जो है वो कैंसिल कर सकते हो, या उसमें क्रॉस का ऊपर साइन आ जाता है 15-20 सेकंड बाद। तो ये चीज़ थोड़ी सी अनोइंग है, जिससे कि सामने वाला यूज़र जो है जब उस इंटरफेस को देख रहा है तो वो थोड़ा सा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्ट हो गया एक बार, वो उसके माइंड में यही थॉट आती है कि जब भी मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा तो देन मुझे ये एड्स जो है ये दोबारा शो होंगी। हम वहाँ पे एक ऑप्शन रख दें कि भाई अगर वो यूज़र जो है वो उस ऐड को देखना चाहे तो देख सकता है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो अगर उसको कैंसिल करना चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग है कि भाई ये हम यूज़र के ऊपर छोड़ दें, भाई उसका डिसीजन क्या है, वो उस ऐड को देखना चाहता है या उस ऐड को जो है वो कैंसिल करना चाहता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं जब आप ग्राफिक डिज़ाइन से यूआई डिज़ाइन में जा रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है वो आपको हेल्प करेंगे। सो होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।